अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत ही मज़े की चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आप लोग भी उसको बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे मॉल में आई हूँ। तो एक्चुअली जाना था रेस्टोरेंट, जो कि रेस्टोरेंट का नाम है जी कोई जैपनी रेस्टोरेंट है। तो उधर नाम लिखा होगा, वो मैं दिखा दूँगी। और वैसे हॉट पॉट भी कहते हैं उसके, स्पेशली हॉट पॉट के लिए लोग जाते हैं। ये है जी उस रेस्टोरेंट का नाम। तो ये मॉल के अंदर है। बहुत ही ज़बरदस्त ये एक आज का प्लान था कि चलें, एक हमारे जापानीज़ फैमिली फ्रेंड है, उनके साथ उनके बच्चे और सारे बच्चे इकट्ठे मिलके तो हमें ले आए इस तरह के रेस्टोरेंट में। तो चले आज देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ये देखें जी, इस तरह के टेबल होंगे। यहाँ पे आपने खाना खुद ही बनाना है। वो आपको सामान ला के देंगे, यानी बिल्कुल कच्चा खाना आपको देंगे, तो आपने ख़ुद बनाना होगा। तो सबसे पहले जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये सर्व किया, हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह दिए और कुछ कैंडीज़ दी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये इनका स्टार्टर था और साथ में इन्होंने हमें एप्रन पहना दिए। एप्रन इसलिए पहना दिए क्योंकि हमने करनी थी खुद ही कुकिंग। ये सेंटर में यहाँ पे वो बाउल सा ला के रखेंगे, उसमें हमने ख़ुद खाना से बनाना है। और ये देखें, ये सारे यहाँ पे टेबल के इर्द गिर्द सारी चेयर पड़ी हुई हैं और सेंटर में वो एक बड़ी सी कोई पॉट सा ला के रखेंगे जिसको हमने बनाना है। और स्टार्टर में इन्होंने साथ ही स्वीट कॉर्न भी दे दिए थे। और ये बस छोटे छोटे इन्होंने सारा कुछ हमें शुरू में दे दिया था, क्योंकि जब तक वो अपनी चीज़ें वगैरह अभी लाएंगे तो हम साथ ही वो बनाने शुरू करेंगे सारा कुछ। तो इसमें मज़े की बात यह है कि आपको जो जो आइटम चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं इनके उस पर, यानी आपको एक पैड पकड़ाएंगे, आईपैड, उस पर आपने जो है ना चीज़ें सेलेक्ट करनी है कि आपने स्पेगेटी लेनी है तो उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, चिकन डालना है या वेजिटेबल डालनी है या क्या चीज़ आपने ऐड करनी है। तो ये देखें जी, मैंने भी एप्रन पहन लिया है। अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ कुकिंग करने के लिए, क्योंकि लेडी का जो काम है तो घर में भी कुकिंग और बाहर भी कुकिंग। तो यहाँ पे अभी मैं कुकिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा प्यारा सा इन्होंने हमें एप्रन पहनाया। और साथ ही बाजू पे भी ये कोई चीज़ देखें चढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे बाजू पे कोई खाना पकाते वक्त कोई ड्रॉप वगैरह कुछ सालन के इस तरह ना गिर जाएँ और हमारे कपड़े जो है तो साफ़ सुथरे रहें। तो ये देखें, दो तरह के बाउल लेके आए। एक साइड पे जो है तो स्पाइसी खाना बना सकते हैं और उसकी दूसरी साइड पे नॉन स्पाइसी, डिपेंड करता है आपने कौन सा खाना है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लेना है इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डालनी है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो बस कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हैं। बीच में स्पैगेटी थी, कुछ यानी पास्ता वगैरह था और साथ में चिकन था और कुछ वेजिटेबल। ये हमने सारा कुछ इसमें ऐड कर दिया था कि ये चीज़ें हमें ला के दें ताकि हम अपनी डिश रेडी करें। तो उससे पहले ये थोड़ी सूप सी बन गई थी, तो थोड़ी थोड़ी सी हमने सूप भी ट्राई की। बहुत ही ज़बरदस्त सी नमकीन चटपटी सी सूप थी और उसमें कुछ ये नट्स वगैरह थे वो डालने थे, यानी उसके अंदर ही सूप डालनी थी। तो बहुत ही मज़े की बन रही थी। तो इसमें अभी मैं वो भी ऐड कर दूँगी। वो देखें किस तरह से बॉयल हो रही है, बहुत ही गरम गरम जैसे, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो सब ने बस थोड़ी थोड़ी ट्राई की इसमें। फिर जब तक हम वेट कर रहे थे कि बाकी सामान आएगा तो हम अपनी डिश को रेडी करेंगे, उसमें डालेंगे। तो ये देखें, अभी सब थोड़ी थोड़ी सूप वगैरह ले रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कुछ ना कुछ इसमें अभी मिक्स कर लिया। ये एक सूप टाइप सी बन गई। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म सूप आप पहले स्टार्टर में पी सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है, ये भी आप कर सकते हैं। और जब पूरा खाना वो ले आएंगे साथ में जो भी आपने ऑर्डर किया है, उसमें कच्चा चिकन वगैरह। और ये देखें जी, ये चीज़ें हमें सर्व करेगा। ये है एक रोबोट, इसमें पूरा सामान वो लेके आएंगे और वो हमें बारी बारी यहाँ पे टेबल पे रखेंगे जो हमने ऑर्डर किया था, जिसमें चिकन था, स्पेगेटी थी और साथ में कोई वेजिटेबल थी। तो सारी चीज़ें हमने ऐड करके इसमें एक डिश बनानी है। बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनेगी। तो ये देखें जी, ये कुछ ये पता नहीं क्या कुछ है, ये तरह तरह की चीज़ें बच्चों ने ऐड कर ली थी। पूरा जैपनीज़ फूड जैसे आप कह सकते हैं ना, उस तरह की ये एक डिश बनेगी। तो जब बन जाएगी तो वो भी मैं दिखाऊंगी क्या चीज़ बना ली हमने, क्योंकि जैसे बस यहाँ तो जैसे फ़न करने के लिए आए, कुछ ख़ास ऐसा नहीं है मुझे लगा। लेकिन चलें, बच्चों के साथ वही बात है कि इंसान एंजॉय कर लेता है। वो बच्चे खुश हैं तो बड़े भी खुश हैं।
तो ये देखें इसमें चीज़ें डाले जा रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या कुछ डाल दिया था, कुछ वेजिटेबल भी डाल दी, साथ ही चिकन भी डाल दिया। और ये देखें ये रॉ चिकन था, यानी फ्रेश चिकन था, इसमें हमने डालना था। ये 2 बाउल उन्होंने दिए हैं, डिपेंड करता है आपने एक डालना है या 2 डालने हैं। तो बीच में ये पकाने के लिए 2 बाउल पड़े हुए थे। एक साइड पे आप स्पाइसी खाना बना सकते हैं और दूसरी साइड पे नॉन स्पाइसी। वो देखें लाइट कलर का जो वो नॉन स्पाइसी है। तो ये सारा कुछ जो है ना स्पाइसी वाले बाउल में सब डाले जा रहे थे कि हमने ज़रा थोड़ा चटपटा सा खाना है। तो इसमें ये सारी चीज़ें अभी डल चुकी हैं। और ये देखिए पता नहीं ये क्या चीज़ थी, ये भी इसमें कुछ डाल रहे थे, नूडल्स वगैरह। तो इसको पकाना था तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि सारी नॉर्मल सी चीज़ें आराम से बन जाती हैं बहुत ही ईजीली। तो उसकी हीट भी हमने हाई करवा दी थी ताकि वो अच्छे से बन जाए। तो इसमें बारी बारी हमने जो जो बस पसंद था सारा कुछ अंदर डाल डूल के इसको छोड़ दिया ताकि वो अच्छे से बन जाए और एक ज़बरदस्त सी डिश रेडी हो जाए। लेकिन जब वो बना तो मैं बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या, वो बिल्कुल ही यानी डिफरेंट सी चीज़ बन गई, कुछ और ही बन गया। क्योंकि सब ने अपने अपने तजर्बे किया कि ये भी डाल दो वो भी डाल दो, जैसे वो सब जो है ना यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। ये देखिए इतना कुछ इसमें डाल दिया, बहुत कुछ इसमें डाल के ऐड कर दिया। और देखिए अभी चेक करें कि नूडल्स बन गए या चिकन अभी कच्चा है या पक्का है। वो बारी बारी सब चेक कर रहे थे। तो बड़ी बेचैन हो रहे थे कि चले हमने ना ख़ुद से अपनी एक डिश बना के हम खाना खाएंगे। यानी रेस्टोरेंट में जाके भी आपने ख़ुद अपना खाना बनाना है। तो ये हॉट पॉट इस रेस्टोरेंट का सिस्टम है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट कर लिया था, जो जो चीज़ पक रही थी तो हम ले रहे थे उसको। यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी स्पैगेटी ट्राई की कि चले देखते हैं कि कैसी है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो उसके बाद हमने काफ़ी सारे काम और भी करने थे, तो इसलिए यहाँ से हमने बस सोचा कि जल्दी से हम ना ये खाना वगैरह खा के यहाँ से हम निकल के हमने, क्योंकि बाकी शॉपिंग भी करनी थी। अभी ईद भी आने वाली है, तकरीबन बस महीना ही है, बड़ी ईद बकरा ईद जो है, तो उसके लिए हमने शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो यहाँ पे हमने अच्छे से फिर खाना खाया। ये कोई राइस थे, मिक्स वेजिटेबल वाले राइस थे, ये एक्स्ट्रा हमने वो खुद ही अलग से मंगवा लिए थे। तो ये बाकी डिश भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो देखें हाल क्या बनाया है, सारा गिरा दिया सब ने डालते हुए। तो वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बड़ा फ़न रहा, बहुत ही एंजॉय किया। सबको एक नई डिफरेंट तरह की चीज़ लगी। तो चले नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है और बच्चे भी इस तरह सीखते हैं चीज़ें, नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। तो बस ये आज का जो है ना व्लॉग यहाँ रेस्टोरेंट वाला जो है तो तकरीबन अभी ख़त्म होगा, क्योंकि खाना वगैरह तो खा लिया था, जो भी हमने बनाया था बस जैसा भी बना था बच्चों ने अपने हिसाब से डालते गए। तो चलो मैंने भी उनको नहीं रोका कि ये ना डालो वो ना डालो, तो बस उन्होंने अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें ऐड कर दी थी सारी। तो वैसे मज़े का था, बहुत ही ज़बरदस्त बना। वैसे थोड़ा बहुत मैं उनको गाइड कर रही थी कि क्या क्या करना है, तो काफ़ी अच्छा था। तो हम सब ने फिर उसको खाया, एंजॉय किया, बड़ा ही मज़ा आया। और फर्स्ट टाइम इस रेस्टोरेंट में आए थे, ये मॉल में है रेस्टोरेंट। और जब खाना वगैरह खा चुके जब हम निकलने लगे तो हम जो है तो यहाँ से इन्होंने हमें एक छोटे छोटे बैग से पकड़ा दिए। जब इनमें देखा तो बहुत ही ज़बरदस्त सी कुकीज़ थी, कुछ स्वीट्स थी, कैंडी वगैरह थी और इस तरह के छोटे छोटे गिफ्ट्स थे बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका जो है ना मुझे पसंद आया कि बच्चे यानी ताकि बच्चे खुश रहें और इन्जॉय करें और दोबारा आने के लिए वो तैयारी भी कर लें। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है रेस्टोरेंट्स वालों की और दुकान वालों की, क्योंकि अगर बच्चों को खुश किया जाए, उनको कोई थोड़ा सा इस तरह का कुछ बोनस मिल जाए तो वो फिर दोबारा भी उसी जगह जाने के लिए यानी तैयार हो जाते हैं। तो बस ये था जी, खाना वगैरह खाने के बाद अभी रेस्टोरेंट से मैं बाहर निकली, तो क्योंकि ये मॉल के अंदर था रेस्टोरेंट, तो अभी हमने यहाँ से सोचा कि चल ईद की थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लें। ईद की शॉपिंग क्या करनी है, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा सामान एक्चुअली ख़त्म था, जैसे कॉस्मेटिक वगैरह और इस तरह के फेस वॉश कह दें या बाथ एंड बॉडी है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं सारी कुछ 2-4 मिनट लेनी थी। तो चले मैं अब यहाँ पे देखती हूँ, एक शॉप है वहाँ पे प्रमोशन लगी होती है अक्सर, तो चेक करती हूँ अगर आज प्रमोशन लगी हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा वहाँ पे सामान मिलता है। तो देखते हैं कि वहाँ पे अगर आज प्रमोशन है तो चली जाती हूँ मैं अंदर। तो ये है जी बाथ एंड बॉडी वर्क्स। तो यहाँ पे ये देखें जी, तरह तरह के आपको बॉडी वॉश, स्क्रब और फेस वॉश,
ऑयल और पता नहीं तरह तरह का, यानी आपने सब कुछ लेना है। और ये सारा कुछ जो है तो अभी प्रमोशन में चल रहा है, जो कि इनकी प्राइस एक एक बॉटल की 90 दिरहम है, लेकिन अभी पे 30 दिरहम पे चल रही है। तो ये कुछ थोड़े टाइम के लिए प्रमोशन होती है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होती, क्योंकि और ऑन ऑफ चलती रहती है। लेकिन जिस दिन मैंने वीडियो बनाई, अब पता नहीं है उसके कितने हफ्ते बाद शायद मैं ये अपलोड कर रही हूँ वीडियो, तो उस तक हो सकता है पता नहीं चल रही हो या ख़त्म हो जाए, कुछ पता नहीं है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे परफ्यूम्स वगैरह और बॉडी स्प्रे, बॉडी मिस्ट यहाँ पे मैंने चेक किए, जो कि बहुत मुझे पसंद है, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इनके बगैर तो मेरा गुजारा ही मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं रह सकती अगर कोई बॉडी स्प्रे या कोई इस तरह की कोई बॉडी मिस्ट वगैरह ना यूज़ करूँ, तो बस फिर मुझे लगता है जैसे ना किसी चीज़ की कमी है। तो बस ये मैं काफ़ी सारे रखती हूँ। वैसे मेरे पास अभी पड़े हैं, थोड़े थोड़े रह गए, लेकिन मैंने सोचा कि चले कोई नए तरह के ट्राई कर दिए जाए। प्रमोशन में चीज़ हो तो ना 2-3 तरह की मैं एक्स्ट्रा भी ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप उसमें ये है कि आराम से आपके बार बार फिर चक्कर नहीं, आराम से 3 महीने आप निकाल लेते हैं इन चीज़ों को, अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो ये छोटी छोटी भी हैं, ये तो खैर जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और बैग वाली भी हैं, छोटी छोटी परफ्यूम जो होती है हैंडी सी, जो आप जो ट्रैवल बैग में भी अपने पास रख सकते हैं, अपने बैग में भी रख सकते हैं, क्योंकि जल्दी में कभी निकलना पड़ता है तो इंसान बस चेंज वगैरह करता है, लेकिन परफ्यूम लगाना अक्सर भूल जाते हैं। तो बैग में पड़ी हो तो इंसान जाके जैसी गाड़ी में बैठता है तो याद आता है कि ओह परफ्यूम तो मिसिंग है, अगर बैग में पड़ा होता है तो इंसान लगा लेते हैं। ये देखिए इनकी सारी प्राइसेस मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे प्रमोशन है। आप खुद सोचें 90 दिरहम की चीज़ 30 दिरहम में मिल रही है, तो कितनी अच्छी खासी ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रमोशन चल रही है। और ये देखें ईद गिफ्ट भी है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट है। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है, अपनी फ्रेंड्स को या किसी भी अपनी यानी रिलेटिव को आपने करना है जो आपके आसपास हैं, तो आप आराम से यहाँ से गिफ्ट पैक लें। बहुत ही सस्ते, बहुत ही डिस्काउंट में लगे हुए। ये 150 दिरहम का पूरा बैग है, इसमें काफ़ी कुछ होता है, सारा कुछ उसमें आप चेक करके ले लें कौन सा वाला चाहिए, क्योंकि तरह तरह के बॉक्स बने हुए थे अलग अलग से। तो ये देखें ये दूसरा स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये काफ़ी कुछ है, ये भी 30 दिरहम में। और आपने ये जो चीज़ें लेनी है तो ये छोटी छोटी आपने अगर 2 लेनी है तो एक आपको साथ में फ्री मिलेगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये देखें इतनी ज़बरदस्त जैसे कैंडी की जैसी मुझे लग रही थी, तो मैंने इसको चेक किया कि ये है क्या चीज़। तो ये छोटा सा एक बैग है, जिसमें आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, जैसे छोटे से परफ्यूम, छोटा सा कॉस्मेटिक, छोटी छोटी यानी ज्वेलरी वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। बहुत ही क्यूट लगा मुझे, और कलर भी उसका बहुत ही ज़बरदस्त था, गोल्डन सा। तो ये देखिए दूसरी शेल्फ़ में मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पे भी हर चीज़ 30 की हुई है। तो ये देखें शैम्पू है, बॉडी वॉश है, हेयर वॉश है, कंडीशनर और पता नहीं क्या कुछ तरह तरह की चीज़ें हैं, ऑयल वगैरह है, ऑर्गेनिक और बहुत कुछ है। तो चलें जी, वो तो शॉपिंग हो गई। फिर रास्ते में मुझे एक फ़्लावर शॉप नज़र आ गई, जो कि मैं देखे बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे अंदर जाना ही जाना था देखने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी एक तो खुशबू थी, और नेचर वैसे ही मुझे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। कहीं पे फूल हो तो बस फिर मुझसे रहा नहीं जाता। ये देखें 450 का ये बुके था, और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें ऑर्चिड का फ्लावर है, और ये बने बनाए आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं। और ये मॉल के अंदर शॉप है, ये मॉल है जी, फेस्टिवल सिटी मॉल है। इसके अंदर सारा कुछ है, ये दुबई फेस्टिवल सिटी का मॉल है। और आप चाहें तो ये देखें गिफ्ट भी आप किसी को करना चाहें तो यहाँ से आप ऑनलाइन भी, इनकी वेबसाइट है, ऑर्डर दे सकते हैं। खैर आजकल तो सबको पता है कि यूएई में हर चीज़ ऑनलाइन भी होती है, और आराम से एक क्लिक पे आप जो है तो वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। तो ये देखें तरह तरह के थे, इनको मैं चेक कर रही थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। ये बुके बड़े बड़े भी हैं और छोटे भी थे, हर साइज़ के, मीडियम भी हैं और स्मॉल भी थे। एक फूल भी था और 2 भी थे। ये देखें मैंने एक फूल उठा लिया, क्योंकि बड़े बड़े बुके लेके उसको संभालना, आगे भी हमने कहीं जाना था तो उसको पूरा टाइम फिर लेके फिरना हो, फिर ज़ाहिर रास्ते में उसने मुरझा भी जाना था। तो फ़िलहाल तो मैंने एक ही फूल उठाया वहाँ से, जो कि मुझे एक ही कली बहुत पसंद है, और साथ में और भी सब ने एक एक उठा लिया था। तो बाकी ने अपने अपने फेवरेट कलर उठाए, बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो चलें जी, अभी मैं पार्किंग में आ चुकी हूँ, गाड़ी की ये गाड़ी में आ गई हूँ मैं। ये पार्किंग है, मॉल की अपनी पार्किंग होती है, जो कि फ्री पार्किंग होती है यहाँ पे। बेसमेंट में भी होती है, ऊपर रूफ टॉप पे भी होती है, डिपेंड करता है आपने कहाँ पार्क करनी है। अगर आप गर्मी सख्त है, धूप बाहर है, तो आप टॉप पे ना करें, क्योंकि उधर सीधा डायरेक्ट धूप लग रही होती है। बेसमेंट में पार्क करें तो बेहतर है। तो अभी ये हो गया है जी ज़बरदस्त सा होम स्वीट होम, हम घर पहुँच चुके हैं। तो ये है रहे मेरे
शॉपिंग सारा कुछ ये हम ले आए अपने साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या वहाँ से बाथ एंड बॉडी शॉप से क्या क्या मैंने बाय किया था। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते रहेंगे मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।